अगर आप सोच रहे हैं कि 30 दिसंबर के बाद आप बैंक से मनचाही रकम निकाल सकते हैं तो ऐसा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नए साल में भी कैश निकालने की लिमिट जारी रह सकती है। सरकार का ये कहना है कि जब तक 80% नई करेंसी बैंकों में जमा नहीं हो जाती तब तक बैंक से कैश निकासी पर लिमिट लागू रहेगी। अभी तक सिर्फ 50% नई करेंसी बैंकों में जमा हो रही है। फिलहाल ग्राहक सेविंग्स बैंक खाते में से एक हफ्ते में सिर्फ 24,000 रुपए निकाल सकते हैं, जबकि करंट अकाउंट से एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। हालांकि सरकार इस लिमिट को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार भी कर सकती है। साथ ही कोऑपरेटिव बैंकों पर लगी पाबंदी हटाने पर तभी विचार किया जाएगा। तो 24,000 रुपए की लिमिट कि एक हफ्ते में आप बैंक अकाउंट से इतनी ही रकम निकाल सकते हैं, आने वाले समय में ये जारी रह सकती है। कई लोगों को शायद ये लगा होगा कि नया साल आने पर हो सकता है ये जो नियम है उसको रिवाइज किया जाए, लेकिन फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 80% नई करेंसी जो बैंक में जमा होने अगर होगी 80% नई करेंसी, उसके बाद ही ये लिमिट हटेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 50% नई करेंसी ही लोगों ने बैंक में जमा की है। और जब तक नई करेंसी बैंकों में जमा नहीं होती, सर्कुलेशन में वो नहीं आ पाएगी ज्यादा से ज्यादा। और यही वजह है कि अभी फिलहाल 24,000 रुपए प्रति हफ्ते की जो लिमिट है विड्रॉल की, वो ही रखी गई है। फिलहाल जो ताजा नियम है वो यही कहता है कि बचत खाते से आप 24,000 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही जो करंट अकाउंट है 50,000 रुपए से निकाल सकते हैं। एटीएम से रोजाना 2,500 रुपए तक कैश निकासी की छूट है। अब क्योंकि बार बार ये नियम रिवाइज हुए हैं, इसलिए यही लगता रहा है लोगों को कि एक बार जब ये मियाद खत्म हो जाती है, हो सकता है उसके बाद नई लिमिट सेट की जाए, हो सकता है इसमें छूट दी जाए। लेकिन साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कि फिलहाल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 50% नई करेंसी ही बैंकों में जमा हुई है, इसलिए अभी फिलहाल इस जो नियम है उसमें छूट नहीं दी जाएगी। दीपक से ही बात करते हैं, मेरे सहयोगी। चलिए, दीपक इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि अभी जो लिमिट है 24,000 रुपए की, वो जारी रहने की ही का अनुमान जताया गया है। पब्लिक को बैंकों से कैश नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई कि लोगों को अपने अकाउंट से 24,000 रुपए कैश तक नहीं मिल पा रहा। बैंक के बाहर खुले में लाल लाल नोट कैसे मिल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र सरकार से पूछा कि लोग अपने अकाउंट से लिमिट तक कैश क्यों नहीं निकाल पा रहे। रोज नए नोट को लेकर घोटाले सामने आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नए नोट के खेल के पीछे कुछ अफसर बैंकों में जो काम करते हैं वो शामिल हो सकते हैं। दीपक उपाध्याय से बात करते हैं। दीपक, वाकई इन तमाम मामलों का संज्ञान लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आ गई और सरकार से साफ तौर पर कड़े लहजे में जानना चाहे कि आखिरकार ये पैसे जो काले धन के रूप में लोगों के सामने आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं और बाकी लोग बिना कैश के कैसे रह पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक तल्ख टिप्पणी थी ये सरकार के ऊपर और इस पूरे डिमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर ये एक सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी। और ये बात जो कि हम भी खुद काफ़ी टाइम से लगातार उठा रहे हैं कि कुछ लोगों की मिलीभगत की वजह से आम लोगों की जो के नाम की करेंसी कुछ खास लोगों में बट रही है। और उसके पीछे रीज़न क्या है ये तो पिछले कई दिनों के जो छापे पड़ रहे हैं उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है। और यही बात सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कही है जवाब में कि कुछ बैंक अधिकारी मिले हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ बैंक अधिकारी नहीं है, बल्कि कुछ बैंकों के बड़े अधिकारी जो हैं वो इस पूरे जो डिमोनेटाइजेशन को एक तरह से कहें डीरेल करने या फेल करने के लिए लगे हुए हैं। और कई बड़े बड़े बैंकों की ब्रांचेस में एक सिंडिकेट के तहत ब्लैक टू वाइट करने का धंधा चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, तब आप जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। तो वाकई ये मामला जो लगातार बढ़ता जा रहा है, रोज नए मामले आते हैं काला धन के, जो कि लोगों के पास नई करेंसी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल रही है और बाकी लोगों के पास पैसे ही नहीं है। वैसे आज रात से कुछ और भी बदलने जा रहा है। आपके पास रखे 500 रुपए के नोट पूरी तरह से अब कहीं पर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद कुछ दिनों के लिए पुराने नोटों से यूटिलिटी बिल भरने की रियायत दी गई थी, लेकिन अब रात 12 बजे से ये रियायत पूरी तरह से खत्म हो रही है। अब 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को सिर्फ बैंकों में ही जमा किया जा सकेगा।
तो मतलब आज से अस्पताल, बिजली, पानी के बिल, LPG एजेंसी, सरकारी मिल्क बूथ और सरकारी टैक्स भरने में पुराने नोट पर पूरी तरह से बैन होगा। इससे पहले 24 नवंबर की रात से ही 1000 के पुराने नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब भी अगर आपके पास पुराने नोट बचे रह गए हैं तो आप 30 दिसंबर तक इसे बैंकों में जमा कर सकते हैं या फिर उसके बाद 31 मार्च तक RBI में पुराने नोटों को बदला जा सकेगा। तो रियायत तो कई जगह मिल रही थी, लेकिन अब आज के बाद बिल्कुल भी नहीं। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से बात करते हैं। आलोक, हो सकता है यहाँ पर भी शायद लोगों के मन में थोड़ी बहुत उम्मीद हो कि शायद कोई और नया नियम आ जाए और एक बार फिर से रियायत को बढ़ा दिया जाए, लेकिन अब यहाँ पर 500 रुपए के नोट कहीं भी यूटिलिटी के तौर पर इस्तेमाल करने पे फुल स्टॉप लग चुका है। बिल्कुल, ये इसको फुल स्टॉप ही कहेंगे क्योंकि 500 रुपए के नोट अभी आज तक चलने की अनुमति थी और उसके बाद से आज के बाद 500 रुपए के नोट नहीं चलेंगे क्योंकि सरकार ने ये पब्लिक यूटिलिटीज़ में, मेडिकल बिल्स में या हॉस्पिटल्स में ये तमाम जगहों पर इजाज़त दे रखी थी 500 रुपए के नोट चलने के लिए, पेट्रोल पंप पर भी। लेकिन सरकार को अब लगता है कि अब लोगों के पास इनफ मनी आ चुकी है, नई करेंसी आ चुकी है या फिर डिजिटल पेमेंट के जरिए तमाम लोग कर सकते हैं, इसलिए अब पुराने 500 रुपए के नोट आज रात्रि के बाद से नहीं चलेंगे। यानी उसे अब आप सीधे बैंकों में जमा करा सकते हैं या 31 दिसंबर के बाद RBI में जाके जमा करा सकते हैं। यानी अगर आपके पास अब 500 रुपए के पुराने नोट पड़े हुए हैं तो उसका अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको सीधे बैंक में जमा कराएं या फिर RBI में दे सकते हैं। तो ये सरकार ने डिसीजन लिया क्योंकि सरकार को काफ़ी दिनों से ये इस बात का अंदेशा था कि पब्लिक यूटिलिटीज़ का जो विंडो खोला गया है उसका काफ़ी लोग मिसयूज़ कर रहे हैं और एक जो फौरी राहत देने की बात थी वो राहत दी जा चुकी है, सफिशिएंट राहत दी जा चुकी है और इसलिए अब जो एक फैसिलिटी दी हुई थी पुराने नोटों को चलने की उसको बिल्कुल ही अब हटा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक। तो वाकई अब आज रात के बाद 500 रुपए का नोट कहीं पर भी नहीं चल पाएगा, सिर्फ बैंक में जमा और उसके बाद RBI में ही आप इसे एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है और जी बिजनेस भी सवाल उठाता है कि एक तरफ तो लोग लाइन में खड़े हैं पैसे लेने के लिए, निकालने के लिए, दूसरी तरफ बैंकों में फर्जी खातों में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो आखिर डीमोनेटाइजेशन की कमजोर कड़ी क्या है? सवाल यह भी है कि बैंकों में गोलमाल कौन कर रहा है और क्या बैंकों की कोई जवाबदेही नहीं है? ये तस्वीर है नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की एक ब्रांच की, जहां एक तरफ वो लोग हैं जो बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए रोज सुबह आकर जद्दोजहद करते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो एक झटके में बैंक में खाता खुलवाते हैं और करोड़ों रुपए जमा कर देते हैं। बाद में जब इन खातों की जांच होती है तो पता चलता है कि ये खाते किसी मजदूर के हैं। एक्सिस बैंक लगातार सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक एक्सिस बैंक की 4 ब्रांच पर अब तक छापेमारी हो चुकी है। नोएडा का सेक्टर 51 और एक्सिस बैंक की शाखा लगातार यहां पर इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की टीम को ये जानकारी मिली थी कि यहां पर 20 फर्जी अकाउंट खोले गए थे और उसमें 60 करोड़ रुपए की रकम डाली गई थी और जैसे ही इनकम टैक्स विभाग की टीम को ये जानकारी मिली तुरंत यहां पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक कल रात से यहां पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और लगातार उन खातों को खंगाल रही है जिनमें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डाली गई है। एक तरफ जहां कनॉट प्लेस ब्रांच में छापेमारी की गई तो वहीं नोएडा में एक्सिस बैंक की सेक्टर 51 ब्रांच में 20 फर्जी कंपनियों के अकाउंट मिले हैं, जिसमें करीब 60 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आयकर विभाग की टीम एक ज्वेलर के मनी ट्रेल का पीछा करते हुए इन अकाउंट्स तक पहुंची है। इससे पहले IT विभाग को पता चला था कि एक ज्वेलर ने 1 महीने के भीतर 600 करोड़ का सोना बेचा है। इसी की जांच करते करते IT विभाग एक्सिस बैंक की नोएडा ब्रांच तक पहुंची। इन अकाउंट में सिस्टमैटिक तरीके से पैसे जमा कराए गए हैं। ये अकाउंट लो इनकम वर्कर और लेबर के नाम पर खोले गए हैं। इससे पहले कल PP ज्वेलर्स पर DGCAI ने शिकंजा कस दिया था। DGCAI की दिल्ली यूनिट की जांच में PP ज्वेलर्स के खिलाफ एक्साइज ड्यूटी चोरी का मामला पाया गया था। शुरुआती जांच में PP ज्वेलर्स पर 4 करोड़ रुपए की ड्यूटी चोरी का आरोप था। हालांकि PP ज्वेलर्स ने गलती मानते हुए 2 करोड़ रुपए का टैक्स भी चुका दिया था। इनकम टैक्स विभाग को लग रहा है कि ज्वेलर्स के जरिए काले धन को ठिकाने लगाया जा रहा है और इसी के लिए बैंकों में फर्जी खाते खोले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बैंक RBI की लाइसेंसी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर रहे? क्या ऐसे बैंकों के खिलाफ RBI को भी सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या एक्सिस बैंक को आम ग्राहकों को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।